हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि गमले की मिट्टी को कैसे तैयार करना है। पॉट में गार्डनिंग करने के लिए सॉइल मिक्सचर बनाना बहुत ज़रूरी होता है। आज ये वीडियो देखने के बाद आपको पॉटिंग मिक्सचर खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब हम ज़मीन में गार्डनिंग करते हैं तो हमें उसमें कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन जब हम पॉट में गार्डनिंग करते हैं तो उसमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए मिट्टी को अच्छा बनाने के लिए उसमें सभी न्यूट्रिएंट्स का मिलाना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले आपके एरिया में जो भी मिट्टी मिलती है, काली, लाल, सैंडी, क्लेई, जो भी मिट्टी आपको आपके एरिया में या आपके प्रदेश में मिलती है, उस मिट्टी को लेंगे। मैं ये मिट्टी देखिए नर्सरी से लेकर आई थी। मुझे ये पौधों के साथ में उन्होंने दी थी। और ये कोकोपीट है। कोकोपीट नारियल के छिलकों से बनाया जाता है। ये मैंने देखिए बाल्टी में इसको धो के वॉश करके 2-3 पानी से ऐसे साफ करके रख लिया है। धोना बहुत जरूरी होता है क्योंकि इसमें नमक बहुत होता है। नमक के पानी से ये बनाया जाता है, तो इसलिए अपने घर में लाके इसको अच्छे से वॉश कर लेंगे ताकि ये अच्छे से इसमें पानी एब्जॉर्ब हो जाए। तो ये कोकोपीट मैंने तैयार कर लिया है। कोकोपीट में मॉइस्चर को होल्ड करने की क्षमता होती है, इसीलिए इसको मिट्टी में मिलाया जाता है। और ये देखिए ये सैंड है। ये वही वाली सैंड है जो कंस्ट्रक्शन में यूज होती है। कारीगर इससे प्लास्टर करते हैं। और ये रिवर सैंड भी कहलाती है। बालू भी, कुछ लोग इसको बालू भी कहते हैं। ये कंस्ट्रक्शन वालों के यहाँ मिलती है। और सैंड मिट्टी को पोरस बनाती है, भुरभुरी बनाती है। सैंड से मिट्टी वेल ड्रेन्ड बनती है, तो ये मिट्टी में मिलाने की बहुत ज़रूरत पड़ती है। इसी से मिट्टी हमारी भुरभुरी बनती है। उसके बाद देखिए ये काउटंग कंपोस्ट है, यानी कि गोबर की खाद। ये 2 साल पुरानी सड़ी हुई गोबर की खाद है। ये बहुत अच्छी होती है मिट्टी के लिए। और इसकी जगह पे आप वर्मी कंपोस्ट भी ले सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट भी बहुत अच्छा काम करती है। गोबर की खाद मिट्टी में बहुत अच्छा फर्टिलाइजर का काम करती है। ये फल वाले और फूल वाले पौधों में बहुत उपयोगी होती है। इससे ही नई कलियां बनती हैं, नए फूल बनते हैं। और ये देखिए बोन मील है। ये बोन मील यानी कि हड्डियों का जो चूरे से खाद बनाई जाती है, ये भी बहुत अच्छा फर्टिलाइजर है। और ये भी हमको इसमें मिट्टी में मिलाना है। बोन मील से जो मिट्टी की जो उर्वरक क्षमता होती है वो बहुत अच्छी हो जाती है। बोन मील में कैल्शियम, फास्फोरस की और पोटेशियम की मात्रा बहुत अधिक होती है। इसमें भरपूर मात्रा में एनपीके होता है, जो हमारे पौधों के लिए बहुत जरूरी होता है। ये देखिए ये सरसों की खली है। सरसों की खली ये वही सरसों होती है जिससे तेल निकाला जाता है मस्टर्ड से। उसके बाद तेल निकालने के बाद जो खली बचती है उसका पाउडर करके ये पेड़ों में, पौधों में बहुत जरूरी होता है सरसों की खली। इससे बहुत अच्छा फर्टिलाइजर है ये। इसको भी जरूर मिलाइए अपनी मिट्टी में। अब देखिए मिट्टी को हम कितने भाग ले लेंगे। 30% हमें सॉइल लेना है। और ऐसे किसी भी बर्तन से नाप के ले लेंगे अपने अंदाज से कि 30% मिट्टी हो जाए। ये 30% मिट्टी हमने ले ली। ये 30% मिट्टी अपने अंदाज से ले लेनी है। और ये वही गार्डन सॉइल है जो नर्सरी वालों ने मुझे पेड़ के साथ दिए, पौधे खरीदने के साथ। तो ये हम ले लेंगे। 30% हमको यहाँ पर कोकोपीट मिला लेना है। ये देखिए अंदाज से ले लीजिए। और 10% हमको इसमें
सैंड मिला लेनी है। सैंड ये वही वाली होती है जो कंस्ट्रक्शन में यूज होती है, जिससे सैंड मिट्टी को भुरभुरी और पोरस बनाती है और उसमें पानी रुकता नहीं है मिट्टी में सैंड के वजह से। और ये देखिए, ये अब इसमें गोबर की खाद मिला लेंगे, 30% गोबर की खाद मिला देंगे। ये वही खाद है जो कंडे से और उपले से बनाई जाती है। और बाकी इसमें बोन मील डालेंगे, थोड़ा सा बोन मील डालेंगे, 1 मुट्ठी के करीब। बोन मील में बहुत ज्यादा कैल्शियम और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, फास्फोरस होता है। और ये सरसों की खली, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, सरसों की खली डाल देंगे। मस्टर्ड केक पाउडर में नाइट्रोजन की मात्रा बहुत अधिक होती है, जो हमारे पौधों को हरा भरा बनाए रखती है। और इसके ही वजह से, मस्टर्ड केक पाउडर की वजह से ही फूल और फल खूब निकलते हैं। किसी भी पौधे में डालिए, ये मिट्टी बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार होगी। ये किसी भी पौधे के लिए बहुत अच्छी मिट्टी है। ये देखिए, हल्दी है। हल्दी तो हमारे घर में हमेशा होती है, हर किसी के साथ पास होती है। तो जो फंगीसाइड के तौर पे मैं हल्दी यहाँ पे यूज कर रही हूँ। ये हल्दी है। हल्दी तो हम सबके घरों में होती है। हल्दी को मैं एज अ फंगीसाइड के तौर पे यूज कर रही हूँ। बाहर बाजार में जो केमिकल वाला फंगीसाइड मिलता है, ऑनलाइन भी मिल जाता है, साफ का बहुत अच्छा होता है, तो वो मैं यहाँ पे यूज नहीं कर रही हूँ। वैसे मेरे पास रहता है, लेकिन अभी है नहीं, खत्म हो गया है। तो ये हल्दी भी उसी का अल्टरनेट है, वही फंगीसाइड का काम करेगी। आप इसकी जगह पे दालचीनी का पाउडर भी डाल सकते हैं। दालचीनी के पाउडर में भी एंटीऑक्सीडेंट और फंगीसाइड का काम करता है दालचीनी का पाउडर भी। हल्दी भी एक एंटीबायोटिक का काम करती है, जिससे अगर मिट्टी में कोई फंगस या कीड़े हों तो वो हमारे प्लांट्स को नुकसान ना पहुंचाए। तो आप इन सभी को एक साथ मिक्स कर लेंगे, खूब अच्छे से ऊपर नीचे करके सब कुछ मिक्स कर लेना है। ये देखिए, सारी चीजें इसमें मिक्स हो गई हैं। मिट्टी के जो थोड़े बहुत बड़े पार्टिकल हों तो उनको तोड़ के सॉफ्ट कर लेंगे, मिला लेंगे। और अगर कोई उसमें बड़े बड़े पार्टिकल होंगे, कांच वाँच हो या कुछ पत्थर के टुकड़े हो, तो उसको भी हटा देंगे, वरना वो हमारे पौधे की जड़ों को नुकसान पहुंचाएंगे। इसलिए मिट्टी को बिल्कुल बराबर कर लेना है, मिला लेना है अच्छी तरह से। ये मिट्टी सोने की तरह बन गई है, देखिए। अब इसमें कोई भी प्लांट लगाइए, ये बिल्कुल परफेक्ट सॉइल मिक्स है। बिल्कुल भुरभुरी मिट्टी बनी है, वेल ड्रेन्ड बनी है। इस मिट्टी में जब पेड़ लगाते हैं तो पानी रुकता नहीं है और पौधा खराब नहीं होता है, क्योंकि अगर अगर गमले में पानी रुकता है तो फिर वो पेड़ खराब हो जाता है, जड़ें गल जाती हैं, रॉटिंग की प्रॉब्लम हो जाती है, रूट रॉट की, और पौधा हमारा सूख जाता है। तो इसलिए इसी तरह की हमें भुरभुरी मिट्टी बनानी है। रेशियो तो ये आपको सब समझ में आ गया होगा। मैंने ये 1 गमले की मिट्टी बनाई है, और इसी तरह से आप, इसी रेशियो से आपको जितने भी गमलों की मिट्टी बनानी हो, इसी तरह से नाप के आप मिट्टी बना सकते हैं। और ये देखिए कितनी भुरभुरी मिट्टी है, बिल्कुल भी हाथ में लेने पे चिपक नहीं रही है। ये देखिए, बिल्कुल भी नहीं चिपक रही है इस तरह से। और ये बिल्कुल परफेक्ट मिट्टी है किसी भी पेड़ को लगाने के लिए। आप बोगनवेलिया का पेड़ लगाइए, मिर्ची का पेड़ लगाइए, टमाटर का लगाइए, या कोई भी फ्रूट और फ्लावरिंग वाले प्लांट इसमें लगा सकते हैं। और ये बहुत परफेक्ट मिट्टी है, सारे प्लांट्स के लिए बहुत अच्छी है। ये एक बिल्कुल, देखिए कितनी परफेक्ट मिट्टी बनी है, कितनी अच्छी दिख रही है, बराबर की। नर्सरी वाले इसी मिट्टी को
अपने पौधों में लगाते हैं, इसीलिए उनके पौधे खूब अच्छे फूलों वाले होते हैं, हरे भरे होते हैं। यही मिट्टी होती है जो नर्सरी वाले यूज करते हैं। अब हम लोग जब जाते हैं नर्सरी पौधे खरीदने के लिए तो देख के ले आते हैं पौधे कि बहुत अच्छा फ्लावरिंग कर रहा है, बहुत अच्छा हरा भरा पौधा है, लेकिन होता क्या है घर में लाके सिंपल मिट्टी में लगा देते हैं और कुछ दिन तक तो वो पौधा हरा भरा रहता, सही रहता, लेकिन उसके बाद वो मिट्टी चिपक जाती है पौधों की जड़ों से और पौधे जो होते हैं वो खराब हो जाते हैं। तो इसलिए मिट्टी को बहुत हल्का बनाना चाहिए। इसमें सारी ऐसी चीजें हैं जो मिट्टी को बिल्कुल हल्का बनाए रखेंगी। और जो कोकोपीट है उसमें पानी मॉइस्चर को बनाए रखने की क्षमता होती है, तो इससे ज्यादा पानी भी नहीं देना पड़ेगा, बहुत ज्यादा वाटरिंग भी नहीं करनी होती है हम लोगों को अपने पेड़ों में। तो देखिए मैंने गमला ले लिया और ये पेड़ है जैस्मिन का, मैं नर्सरी से लेकर आई थी। तो इसको मैं अब इसमें रिपोर्ट करूंगी। इससे ये बैग में है, पॉली बैग में, उससे निकाल के इसमें इस गमले में इसको लगाऊंगी आपके सामने। और ये एक गमले की मिट्टी है पूरी, जिस हिसाब से जिस रेशियो से मैंने लिए ये पूरी एक गमले में यूज हो जाएगी। तो इस तरह से अपने गमले को फिल कर लेंगे मिट्टी से, क्योंकि जो मिट्टी ये लोग लगा के देते हैं नर्सरी वाले तो उसमें जो ये खाद होती है ये नहीं होती है। तो इसलिए पौधा बहुत दिनों तक पॉली बैग में नहीं रखना चाहिए, वरना उससे जो जड़ें होती हैं वो सड़ जाती हैं, खराब हो जाती हैं और पौधा सूख जाता है। तो नर्सरी से लाने के 3 से 4 दिन के बाद जब पौधा सेट हो जाए आपके घर में आके, तभी आपको गमले में रिपोर्ट करना है, वरना ज्यादा जल्दी करने से पौधा स्ट्रेस में आ जाता है और सूख जाता है, खराब हो जाता है। तो 3-4 दिन के बाद ही मैं रिपोर्ट कर रही हूँ इसको। मैंने लाने के बाद इसको ऐसे ही रख दिया था, इसी में वाटरिंग कर रही थी। अब देखिए मैं इसको गमले में शिफ्ट कर रही हूँ। ये जैस्मिन का पौधा है, बहुत ही खूबसूरत लगता है, इसमें बहुत अच्छे फूल आते हैं और वाइट कलर के इसके फूल हैं और अभी इसमें कलियां भी हैं। जब कलियां पूरी तरह से खिल जाएंगी तो ये बहुत ही खूबसूरत पौधा लगेगा। और देखिए साइड साइड से सारी मिट्टी इसमें फिल कर देनी है पूरे गमले में। ये इतनी अच्छी और इतनी हल्की मिट्टी है ना, क्योंकि हम लोग टेरेस पे अपने गार्डनिंग करते हैं या बैल्कनी में इसकी गार्डनिंग करते हैं तो क्या होता है कि बहुत ज्यादा भारी गमले और बहुत ज्यादा भारी मिट्टी से बहुत वेट हो जाता है, तो वो सही नहीं होता है। इसी तरह की हल्की मिट्टी से पेड़ बहुत अच्छे चलते हैं, बहुत लॉन्ग लास्टिंग रहते हैं, उनमें खूब फूल भी निकलते हैं और खूब हरे भरे रहते हैं। और देख के बड़ी खुशी होती है कि हमारे गमले में खूब ढेरों फूल आए। तो इसमें जो जो भी चीजें डली हुई हैं, कोकोपीट और सैंड और फंगीसाइड, बोन मील, उसकी सरसों की खली, ये सारी चीजें मिट्टी को बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स देती हैं, जिनसे हमारे पेड़ बहुत अच्छे स्वस्थ रहते हैं, हेल्दी रहते हैं और बहुत अच्छी फ्लावरिंग करते हैं। ये मिट्टी इतनी परफेक्ट है कि आप ये किसी भी पौधों में लगा सकते हैं, किसी भी तरह के पौधों में, गुड़हल में, बेगनवेलिया में, एक्सोरा में, और जितने भी टमाटर है, वेजिटेबल वाले जितने भी हैं पौधे हैं, टमाटर है, मिर्ची है, इन सब में भी ये वाली मिट्टी यूज होती है। ये बिल्कुल परफेक्ट सॉइल मिक्स है, आप इस तरह से जरूर बनाइए और अपने पौधे लगाइए, आपके पौधे बहुत अच्छे चलेंगे। अब देखिए मैंने अच्छे से इसमें वाटरिंग कर दी है। पेड़ लगाने के बाद वाटरिंग बहुत अच्छी करनी होती है, क्योंकि फिर इसको मुझे 24 आवर्स तक इस गमले को टच नहीं करना है। वाटरिंग करने के बाद इसको शेडी एरिया में रख देंगे ताकि इस पे डायरेक्ट सनलाइट ना पड़े और ये सेट हो जाए। 2 दिन में ये पेड़ सेट हो जाएगा, उसके बाद फिर आप इसमें वाटरिंग कीजिएगा। इसकी मिट्टी इतनी अच्छी, इतनी वेल ड्रेन है कि अभी थोड़ी देर में ही देखिएगा सारा पानी निकल जाएगा और पौधे के अंदर तक पानी जाएगा, जड़ों तक पानी जाएगा, लेकिन इसमें पानी रुकेगा नहीं।
सारा पानी इसमें ड्रेन हो जाएगा। देखिए पानी इसमें से ड्रेनेज होल से अच्छी तरह से निकल गया है और मिट्टी जो है हमारी पूरी तरह से ड्राई हो गई है। लेकिन मॉइस्चर उसमें है मिट्टी में, क्योंकि मिट्टी में कोकोपीट है जो मॉइस्चर बना के रखती है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स कैसे परफेक्ट एंड बैलेंस सॉइल मिक्स तैयार करना है। अगर कोई क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके व्यूअर्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज डू लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। ओके व्यूअर्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।